हेलो स्टूडेंट। आज हम +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है उसका लास्ट क्वेश्चन है। जो कोल्ड वार इरा जो चल रहा है उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो वो है मेजर डिमांड्स ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के कौन सी ऐसी डिमांड्स है, मेजर डिमांड्स कौन सी है जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है। तो उसमें हम बात करेंगे, फर्स्ट डिमांड है जो वो है इकोनॉमिक ऑर्डर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड इकोनॉमिक रिलेशन। एक रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है, पुनर्गठन जिसे बोलते हैं। जो पहले चल रहा है सिस्टम, उसके रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्री हैं। तो इसलिए उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है डेवलपिंग कंट्रियों को। तो इस वजह से ये एक डिमांड हुई कि जो ये सिस्टम चल रहा है इसमें दोबारा से इसका पुनर्गठन किया जाए। तो उसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेवलपिंग नेशन, द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इररेलेवेंट। जो अस्पष्ट है, जो पहले चल रहा है वो पूरी तरह से सही नहीं है, वो अस्पष्ट है। उसमें एक जो ऑर्डर बेस्ड ऑन इक्वलिटी होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट एंड सपोर्ट फॉर द राइट ऑफ ऑल द नेशन, सो दैट ऑल द नेशन आर एबल टू ड्रा इक्वल बेनिफिट एंड मेक प्रोग्रेस। ताकि वो एक जैसा बेनिफिट उठा सकें सारे देश, चाहे वो डेवलप्ड है चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है। तो इसलिए इसको दोबारा से इसका पुनर्गठन करने की एक डिमांड पैदा हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सी डिमांड थी। वो थी नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज। जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं तो वो भी एक डेवलप्ड कंट्रियों के या रिच कंट्रियों के कंट्रोल में ही हैं। तो वो जितने भी रूल एंड रेगुलेशन जो इंस्टीट्यूशन में बनाए जाते हैं वो सारे के सारे इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्री में होते हैं। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रियों को काफ़ी सारा लॉस हो रहा है, वो उनको एक जैसी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। और जितनी भी जैसे वर्ल्ड बैंक है या फिर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो इस तरह की जो इंस्टीट्यूशन हैं वो इन फेवर ऑफ रिच कंट्री की तरफ काम करते हैं या डेवलप्ड कंट्री। इसलिए इनमें कुछ चेंज लेके आने की ज़रूरत है। तो ये एक डिमांड हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज। जितने भी कोई कैपिटल रिसोर्सेज हैं वो ट्रांसफ़र होने चाहिए, एक दूसरे कंट्री में जाने चाहिए। जो डेवलपिंग कंट्री है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनके भी जो रिसोर्सेज है वो भी उनको प्राप्त होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है, डेवलपर टेक्नोलॉजी है, उसका वो भी बेनिफिट उठा सकें। वो आप जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाएँ, जो खुद जो वो प्रोडक्शन कर पाएँ। तो इस तरह की उनमें एक कैपेबिलिटी भरने की ज़रूरत है। ट्रांसफ़र ऑफ जो कैपिटल रिसोर्स है वो इसलिए भी डिमांड पैदा हुई कि न्यू इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको लेके आया जाए। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी हम बात करके हटे हैं कि एक टेक्नोलॉजी है जो उसको भी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। मान लो किसी एक कंट्री में है तो वो डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने पेटेंट कर रखा है, दूसरों को राइट नहीं है वही चीज़ बनाने का, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का। इसलिए फिर जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो डिपेंडेंट हो गए हैं उसके ऊपर। तो उससे ही वो टेक्नोलॉजी का जो वही बना सकता है, उससे ही उनको परचेज़ करनी पड़ती है वो प्रोडक्शन।
तो खुद नहीं बना सकते, वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन जो इस्टेब्लिश होने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने डिमांड की थी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि टेक्नोलॉजी को जो डेवलप्ड कंट्रियों के पास है वो डेवलपिंग कंट्रियों के पास भी जो ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ताकि सब कंट्री डेवलप्ड की ओर चले जाए। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द ग्रोइंग हेजमनी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो है ही डेवलप्ड कंट्रियों की, तो उसमें रिच कंट्री ही हैं, तो उनकी एक मोनोपली या फिर उनका एक हेजमनी या डोमिनेंस इस्टेब्लिश हो चुका है दूसरे कंट्रियों के ऊपर। तो वो इस तरह की जो मल्टीनेशनल कंपनी है तो उनके इस डोमिनेंस के ऊपर या फिर उनका जो हेजमनी इस्टेब्लिश हो चुकी है उसके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए कि रूल एंड रेगुलेशन जो हों, ताकि सब देश उन चीज़ों का बेनिफिट उठा पाएँ, तो दूसरे कंट्रियों के लिए भी ये फैसिलिटी हो कि उसमें वो हिस्सेदारी बन पाएँ, या फिर रूल एंड रेगुलेशन इन फेवर ऑफ डेवलपिंग कंट्री के भी हों। तो इस तरह की जो एक डिमांड हुई थी कि इंटरनेशनल न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है जो उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी बात है कि ग्रेटर एंड फिक्स्ड शेयर इन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट है तो उसके ऊपर डेवलप्ड कंट्रियों का ही एक अधिकार बना हुआ है। जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके पास ये राइट कम है, अगर है भी हैं तो वो भी नामात्र ही हैं। तो इसलिए एक जो एक्सपोर्ट है तो उसके ऊपर भी उनका एक एक शेयर होना चाहिए बराबर का, कि ये भी अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इनसे भी ये चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी। तो उस तरह से जो एक रूल एंड रेगुलेशन जो हों तो एक मार्केट हो अच्छी, जहाँ पर डेवलपिंग कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री भी अपना जो एक्सपोर्ट कर पाएँ। तो इस तरह की चीज़ें उनको इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने एक वो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड की थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो वो है सेल्फ डिपेंडेंस। एक सेल्फ डिपेंडेंस की ओर भी बढ़ा जाए। यही नहीं है कि एक ऐसा ऑर्डर इस्टेब्लिश कर दिया जाए कि सारी चीज़ें पेटेंट कर ली जाए, टेक्नोलॉजी भी पेटेंट कर ली जाए, ताकि दूसरे कंट्री डेवलपिंग कंट्री का भी वो उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठा के सेल्फ डिपेंडेंस हो ही ना पाए, उनको डिपेंडेंट ही रहना पड़े उनके ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो वो भी एक सेल्फ डिपेंडेंस की ओर जो कंट्री हैं वो बढ़ना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए, वो रिसोर्सेज है वो भी यूज़ करने चाहिए उनको। तो जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रियों के तरफ भी बढ़ने चाहिए, और एक इंडिपेंडेंस सेल्फ इंडिपेंडेंस भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 8th पॉइंट चेक ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एक ज़रूरी है देश की डेवलपमेंट के लिए, पूरे विश्व की डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी और साइंस को यूज़ करना एक ज़रूरी तो है ही, लेकिन ज़रूरी के साथ साथ ये भी एक नेसेसिटी के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हमें प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए ये भी एक हमारी एक ड्यूटी बनती है कि एनवायरनमेंट जो पोल्यूशन ना फैलाया जाए, तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं। जैसे बहुत सारे ऐसे रूल एंड रेगुलेशन जो बने हुए हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे जो हमारे रिवर्स हैं वो ख़राब कर दिए हैं, तो उसमें पानी छोड़ रहे हैं बिना ट्रीटमेंट किए। तो उस तरह की चीज़ें जो डेवलप्ड जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या कोई और हैं, इनके लिए एक रूल एंड रेगुलेशन जो हों। जब जो दूसरी कंट्री में आकर कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उनको वो ब्लाइंड तरीके से ही काम करते हैं, क्योंकि उनका कौन सा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है। तो इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए तो मिसयूज़ करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए एक इंटरनेशनल रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाएँ ताकि जो वातावरण है उसको पोल्यूशन ना फैलाया जाए उसमें। नेक्स्ट है
चेक ऑन द ब्लाइंड यूज़ ऑफ रिसोर्स, एक ब्लाइंड तरीके से रिसोर्स को यूज़ किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। लस्ट पैदा हो गई है, ग्रीड पैदा हो गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज ही निकालने सब कुछ धरती में से। तो इस तरह की चीज़ें हैं, डे एंड नाइट वो निकालने में लगे हुए हैं। ख़ास तौर पर डेवलप्ड कंट्री, जब वो डेवलपिंग कंट्री में कोई अपना जो इंडस्ट्री या फिर कोई कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो डेवलपिंग कंट्री के रिसोर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है डेवलप्ड कंट्रियों के द्वारा। तो अपने जो उनके डेवलप्ड कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं वो उन्होंने रिजर्व रख लिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रियों का शोषण किया जाता है। तो इस तरह इसलिए ये ब्लाइंड जो रिसोर्स का इस्तेमाल हो रहा है या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो इसके भी ऊपर चेक होना चाहिए और रूल एंड रेगुलेशन जो बनने चाहिए ता जो इसको रोका जा सके। नेक्स्ट हमारा है वो है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन है, जैसे WTO है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि ट्रेड के लिए है या फिर इनको एक इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए है, तो उसमें एक डिसीज़न लिए जाते हैं। तो डिसीज़न ज़्यादातर इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्री की ओर होते हैं, क्योंकि उनके जो प्रतिनिधि हैं वही होते हैं, उनके ही होते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रियों को उनमें उतना जो पार्टिसिपेशन नहीं होता उनका। तो इसलिए ये एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने की डिमांड हुई कि सब कंट्रियों को, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है चाहे डेवलप्ड कंट्री हैं, तो उनके एक इक्वल शेयर होने चाहिए जो इंस्टीट्यूशन जो बने हुए हैं, ताकि वो उनको भी प्रोटेक्ट कर पाए और बराबर की हिस्सेदारी हो पाए और डिसीजन मेकिंग में वो भी अपना उसमें फैसला सुना पाएँ या हिस्सेदारी बता पाएँ। तो उस तरह की ता ही उनके लिए एक रूल एंड रेगुलेशन जो बनेंगे, अगर वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर होंगे उन इंस्टीट्यूशन में होंगे। तो इसलिए ये एक ज़रूरत है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने की। ये सारी डिमांड इसलिए उठाई गई थी। तो आज इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।